हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं कि आपका संघर्ष ही दिलाएगा आपको सफलता। क्योंकि जिस दिन अपन संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं उस दिन से ही हमारी सफलता की तरफ हम आगे कदम बढ़ा देते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बच्चे संघर्ष में दिन रात लगे रहते हैं कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलना लाजमी हो जाता है। क्योंकि आज ज़्यादातर मैक्सिमम देखा गया है कि बच्चे आज होपलेस ज़्यादा होते हैं, और होपलेस होने का कारण भी ये है क्योंकि उन बच्चों में कहीं ना कहीं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वह कहीं ना कहीं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनको लगातार क्या करता है, डीमोटिवेट करता है, और ऑटोमेटिकली वह धीरे धीरे अपनी सफलता से दूर होते जाते हैं। जीवन में बहुत सारे ट्रैक आते हैं, बहुत सारी चुनौती आती है, लेकिन जो उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर जो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सफलता प्राप्त करने में कौन कौन सी आपको नियम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला नियम यही है कि अपना गोल डिसाइड ज़रूर करें। जब जीवन में आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं तो उसी दिन से आप ये मान के चलना कि आपने सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि आपने सबसे पहले जहां गोल डिसाइड कर लिया तो इसका मतलब आप उस टारगेट की तरफ अब लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है कि गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उस गोल तक पहुंचने तक का रास्ता मुझे पता होना चाहिए। यानी वो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए जिस कारण से मैं उस गोल तक पहुंच पाऊं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, गोल तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उस गोल तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, ऐसा कौन सा रास्ता मैं अपनाऊं जिस कारण से मैं उस गोल तक पहुंच पाऊं। तो बहुत सारे बच्चों की आज यही कंप्लेन रहती है, सर हम गोल भी डिसाइड करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने गोल भी डिसाइड कर लिया, आपको रास्ता भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रूटीन नहीं है, यानी आप एक रूटीन चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट यही है कि आपको एक रूटीन चार्ट फॉलो करना चाहिए। इस रूटीन चार्ट से क्या होगा कि आपका उस पढ़ाई के प्रति, उस गोल के प्रति एक ले बना रहेगा, एक कंटिन्यू जो पोर्शन है वो कंप्लीट रहेगा। यानी किसी भी काम को अगर निरंतर किया जाए तो कहीं ना कहीं वह काम सहज रूप से हो जाता है। क्योंकि निरंतरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए निरंतरता बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि जो बच्चे निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, चाहे बहुत सारे फेलियर का सामना वो करते हैं, लेकिन जो निरंतर प्रयास कर रहा है उसके लिए वो गोल ज़्यादा दूर नहीं है। तीसरी पॉइंट, अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, कि लोग निरंतर भी रहते हैं लेकिन बीच बीच में बीच बीच में क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग उनको आकर डिस्टर्ब कर देते हैं और दूसरों के प्रति वो क्या है, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने गोल से वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भटकने लग जाते हैं। क्योंकि लोगों का काम क्या है, लोगों का काम है आपको कहीं ना कहीं होपलेस करना कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, अरे यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उस होपलेस वाली जो चीज़ है उससे आपको दूर जाना है। क्योंकि ऐसे लोगों का संग आपको नहीं करना है जो कहीं ना कहीं आपको बार बार में ऑटोमेटिकली आपको निराशा दे रहा है, बार बार में आपको होपलेस कर रहा है। तो हमेशा ही याद रखें कि मुझे ऐसे लोगों का संग करना है जो कहीं ना कहीं मुझे क्या दे के जाए, एक पावर दे के जाए, एक एनर्जी दे कर जाए। और सबसे बड़ा जो आगे का पॉइंट है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। गोल की तरफ मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी है, लेकिन उस तैयारी के साथ साथ मुझे खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया और कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं यार मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप उस गोल से बहुत दूर जा रहे हो। समय लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एक दिन ऐसा आएगा कि वो गोल अचीव हो जाएगा। इसलिए विशेष ये ध्यान रखें कि अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस ना खोएं। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा आपका डेवलप होगा, आपका गोल आपके पास उतना ही जल्दी आएगा। क्योंकि लगातार आप जब मेहनत कर रहे हैं, जब परिश्रम कर रहे हैं, लगातार जब आपने अपना जी जान उसमें झोंक रखी है, तो 100% वो गोल आपको मिलेगा।
इसलिए तो बहुत सारे क्या होते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, जब वो पहाड़ों पर लंबी लंबी पहाड़ों पर माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करते हैं तो कितनी बार फिसलते हैं, कितनी बार वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सौ की तो हड्डियां फ्रैक्चर तक हो जाती है, बहुत सारे तो डेथ तक हो जाती है बहुत से की, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं इसे अचीव कर लूँगा, मैं इसे प्राप्त कर लूँगा, इस टारगेट को मैं अचीव कर लूँगा। तो कितना बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपने देखा होगा जो ग्लाइडर होते हैं, पैराग्लाइडर जो होते हैं, वो एरोप्लेन में 1600 फीट की ऊंचाई से, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई से वो क्या कर देते हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई से भी वो कूद छलांग लगा देते हैं। बहुत सारे लोग तो अंतरिक्ष में से छलांग लगा देते हैं इस धरती के ऊपर। अब आप सोचो, इतने ऊपर से छलांग लगाने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, फिर भी वो नॉर्मल रहते हैं। जबकि कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं वो, कितने हवा के थपेड़े उनके ऊपर लगते हैं, कितना उनका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पूरा मेटाबॉलिज्म हिल जाता है। अब आप सोचो, फिर भी वो अपने ऊपर विश्वास लेकर कूदते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ और मैं ज़िंदा बचकर ही इस धरती पर जाऊँगा। आपने सोचा होगा कि ऊपर से कूदने के बाद में एक पैराशूट की सहायता से वो इस धरती पर ज़िंदा पहुँच पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो विशेष यही कहूँगा सभी से कि अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप स्वयं अपने आप को सब कुछ जानते हो। और अगला पॉइंट यही है कि भाई, दूसरों के दोस्त बनने से अच्छा है कि आप स्वयं के दोस्त बने। क्योंकि अगर आप दूसरों के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, आप दूसरों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या आप खुद के दोस्त बने? क्या आपने कभी ये सोचा कि आज मैं मेरा दोस्त बन जाता हूँ? तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जो अपना दोस्त स्वयं बन जाता है उसे किसी भी दोस्तों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय आए, कैसा भी टाइम हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपना दोस्त स्वयं बनना है। जिस दिन आप अपना दोस्त स्वयं बन जाओगे तो आप मान के चलना कि उसी दिन से आपकी सक्सेस हो गई है। क्योंकि आपका दोस्त जब आपको गाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, आपका माइंड आपको गाइड कर रहा है, कोई दूसरे का माइंड आपको गाइड नहीं कर रहा। आपका रिमोट आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। इसका मतलब जिस दिन आपके माइंड ने आपको गाइड करना स्टार्ट कर दिया तो ये 1600 सीसी का माइंड है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इतना बड़ा इंजन हमारे रखा हुआ है, 1600 सीसी का माइंड है, सोचने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है इसकी। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बस क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लगातार लूज़ हो रहा है और आज बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खो चुके हैं, स्वयं के ऊपर से विश्वास उनका उठ चुका है। तो इसलिए उसी कॉन्फिडेंस को वापस डेवलप करें और कॉन्फिडेंस को डेवलप करके अपने आप को कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर बनाएं। थैंक यू।